देखिए रामपुर भगन से पूरी तरीके से मैदान में है और जनता की पुकार पे चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। जनता का आपके साथ सहयोग है, जनता ने आपको खड़ा किया है, ऐसा सब कह रहे हैं। जनता का सहयोग हमको पूरा है और देखिए विश्वास करना पड़ता है जनता के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इंसानियत, विश्वास। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। अगर आप विश्वास करेंगे और अपना अकीदा रखेंगे तो आप कामयाब होंगे जनता के बीच में। और जनता के बीच में अगर आप कामयाब हो गए, जनता भी खुश करिए। ऐसा नहीं कहीं कोई विवाद हो रहा है उसमें जाके आप और तोल मार दें अपना वोट बैंक के लिए, ना। उनको दोनों पार्टी को समझाइए, सुलहनामा कराइए ताकि उनका 4 पैसा ना बर्बाद होने पाए। प्रशासन द्वारा जाएंगे उनका भी लगेगा, इसका क्या लाभ मिलेगा? 4 रुपये मजदूरी करने वाला जाएगा वहाँ देगा, यहाँ देगा, उसका क्या फ़ायदा बताइए? सुबह शाम तक मजदूरी कर रहा है, इसी में देगा तो अपने बच्चों को क्या रोटी खिलाएगा उस शख्स? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा ग्राम प्रधान। अगर हम जीत गए तो बहुत बड़ी बात, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे जी। अगर हमारी जीते। नमस्कार, मैं हूँ राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पंचायत जो चुनाव है बस नज़दीकी ही है और देखेंगे जिस तरीके से लोग एक्टिव हैं और कुछ लोग जो समाज सेवा में तत्पर हैं और हर इंसान यही चाहता है कि ग्राम सभा में ऐसा प्रधान हो जो सबकी सुने और सबका काम करे, ना कि एक पक्षीय कार्य करे, एक पक्ष का करे और एक पक्ष का न सुने। ऐसे में बात करें रामपुर भगन प्रधानी का चुनाव, अभी हम रामपुर भगन जो ग्राम सभा है वहाँ मौजूद हैं और बात करें तो फैसल भाई हैं जो कि जिनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते ही हैं। लगातार देखें समाज में एक्टिव रहते हैं और हर किसी के साथ जिसको ज़रूरत होती है खड़े नज़र दिखाई देते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा, लोगों में चर्चा है, तो कई लोग खुद आके जब बताते हैं तब ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिलता है। ऐसे में फैसल भाई के पिताजी हैं जो कि अनवर अली हैं, ये भी एक्टिव रहते हैं ग्राम सभा में और हमेशा लोगों के साथ खड़े हुए नज़र दिखाई देते हैं। तो इस बार जो चर्चाएं हैं आपकी ग्राम सभा में लगातार हो रही हैं, आप इस समय प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। जैसा कि फैसल भैया की बात करें तो लगातार यहाँ तक कि ज़िले में चर्चा रहती है क्योंकि एक्टिव रहते हैं हर जगह और आप जो संस्कार दिए हैं, क्योंकि संस्कार माता पिता ही देते हैं, वो संस्कार दिखता है और हर वर्ग के साथ आप खड़े नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो जनता देख रही है आपकी ग्राम सभा की? जनता ये देख रही है, जनता बहुत परेशान हो चुकी है और इसलिए जनता हमको बोली है कि चाचा आप खड़े हुए यहाँ पर थाने में और हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको, ठीक है? जहाँ जहाँ हो सके हम आपको सहयोग करेंगे और बाकी ईश्वर के हाथ में, ठीक है? मसलन रह गया जो काम प्रधान करवाते हैं, प्रधान भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं करवाते हैं, लेकिन जो काम बाकी भी रह जाता है तो वो काम हमको करवाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये सोचते हैं अगर जनता का आशीर्वाद से हम आ जाए रामपुर भगन में, हम ये सोचते हैं कि जनता हमारी खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है रामपुर भगन में जी। और जनता की वजह से हम यहाँ पर आएंगे, जनता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 5 साल नहीं 15 साल यहाँ पर प्रधान करें। और ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं हमारे। जो पैसा हम पाए विकास के लिए वो सच्चे मन से, सच्चे राह से इस जनता के बीच में लगाएं। और अगर प्रधानी पहले भी कोई काम रुका है किसी का, तो वो हमारा ये रहता है अंदर स्वभाव कि उस शख्स का काम हो जाए, कोई परेशान ना हो। एक तो इंसान को जानकारी नहीं रहता, चक्कर पर चक्कर काटता रहता है। अगर हमको जानकारी है वो काम करवा दें, उसका आशीर्वाद हो। ऐसे में देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्राम सभा में कुछ कार्य रह जाते हैं, तो आपने भी अपने ग्राम सभा में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो रुके पड़े होंगे, नहीं हो पाया है। तो ऐसा क्या आपको ज़रूरी काम दिख रहा होगा कि आप प्रधान बनने के बाद उसी काम पे लगे और उस काम को करके दिखाएंगे? ज़रूरी काम यह है कि जैसे आदमी हैं, जैसे एज हो गई उनकी 60 साल, ठीक है, उनका कुछ पेंशन नहीं बन पाया है, उससे देखते हैं वो इंसान परेशान है। उनका सहारा क्या होता है 60 साल के बाद? ये पेंशन का सहारा होता है, ठीक है। और हमारे मार्केट रामपुर भगन में अगर कोई लेडीज आ जाए, 4 लैट्रिन इधर बन जाए इस चौराहे पे और 4 लैट्रिन उधर बन जाए। कोई लेडीज़ अगर किसी को कोई मुश्किल होगा किस जगह जाए बाथरूम, इंसान तो जा सकता है लेकिन लेडीज़ नहीं जा सकता है।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे बाजार के अंदर। और सफाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दुकान के आगे पूरी गंद पड़ा रहता है, ठीक है, कूड़ादान, गाड़ियाँ नहीं खा रही हैं, ठीक है। सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना अगर हमारा मार्केट साफ रहेगा उतना लोग बाहर के लोग आएंगे। हाँ, रामपुर बाजार मार्केट बहुत साफ है, स्वस्थ है। यहाँ के लोग प्रधान जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, जनता बहुत अच्छा है, खुद सफाई करके इकट्ठा कर ले रहे हैं, गाड़ी आगे फैक्ट्री, ठीक है। अगर हम जीत गए तो हम इस काम को अपनी ईमानदारी से करवाएंगे जी। हम धोखा नहीं देंगे जनता को। अगर जनता को धोखा दिया, समझ लो दुनिया को धोखा हमने दिया। मरने के बाद हमको यहाँ से जाना है, सबने जाना है, क्योंकि जो विकास होता है वो ग्राम सभा से ही ग्राम सभा से होती है। हम जनता के विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं बस। आप लोग देखते हुए जब किसी जिले की या प्रदेश का विकास तब हो पाता है जब किसी ग्राम सभा का विकास पूरी तरीके से, अगर संपूर्ण विकास ग्राम सभा का हो पा रहा है तभी आप कहेंगे कि विकास हुआ है। क्योंकि ग्राम सभा से शुरुआत होती है, एक ब्लॉक स्तर, पूरे ब्लॉक में कई ग्राम सभा होते हैं और वहीं पर आप कई ग्राम सभा ऐसी देखे होंगे कि वो चमक रही है। और कुछ ऐसे ग्राम सभा है जहाँ पर नाली, सड़क, कई ऐसे बहुत सारे कार्य नहीं हो पाए। उसी तरीके से अनवर अली जी हैं जो कि अगर ये काम अगर जनता हमको चुन लिया तो हम इस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे जी जी। और हमारा परिवार पूरा सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जनता सहयोग रहेगा हमारे साथ में। जनता सहयोग रहेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं रामपुर भवन में। इसी बात में अच्छा से अच्छा विकास देंगे जी। देख सकते हैं जो सोच है कहीं न कहीं यही समाज को आगे ले जाती है। एक ग्राम सभा का विकास इसी तरीके से होता है। आप देखेंगे आज आए दिन कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो कितनी अच्छी बात कहीं बोले हैं कि ग्राम सभा में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो सही रहेगा उसके साथ न्याय होगा। क्योंकि झगड़ा लड़ाइयाँ हर ग्राम सभा में होती रहती हैं, इसमें पुलिस प्रशासन सही न्याय दिलाने में कहीं न कहीं नाकाम रहती है। जो पैसा देता है उसको न्याय मिल जाता है, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है। उन सब चीज़ों को आप नज़र में रखते हुए कि आपका विचार उच्च है तो विकास भी उच्च ही होगा। विकास यहाँ करवाएंगे और अच्छा विकास करवाया जाएगा। तो इसी गरीबी की इसी से हम भी गुजर चुके हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया, किसी चीज़ कमी नहीं है। हम बड़ी सर्विस भी कर कर आए बाहर से, ठीक है। हमारे बाल बच्चे सब सही हैं, आप सबका आशीर्वाद है, पूरा रामपुर भवन का, जनता का। और पूरा रामपुर वाले भवन पता है कि हमारी स्थिति क्या थी सन 84 में, लेकिन हमने अपने मेहनत के बदौलत पे इतना कुछ बनाया हुआ है। जो इंसान प्रधान के बाद बनाता है, हम किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जनता की सेवा करना है। अगर हम पैसा लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, अपने ब्लॉक पे जाएंगे, वहाँ एसडीएम साहब के पास, बीडीओ साहब को, सबके सामने बात रखा जाएगा। सर हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है, आप जाँच करिए और ये काम करवाइए हमारा, ठीक है। अगर जनता हमको चुनी है तो जनता तो हमको 5 साल में एक बार चुनी, लेकिन हम इसको 5 साल विकास देंगे। जब हम दौड़ेंगे तभी ये काम हो सकता है, घर बैठे काम नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी ये भी सुनने में आता है, हम देखते हैं लोग कहते हैं कि अभी आपके यहाँ पूरे देखते हैं आपके गांव में किसी को कोई ज़रूरत होती है तो आप खड़े नज़र दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात इंसानियत है जी, ठीक है। प्रधानी और ये सब बात के काम है जी। अगर इंसान काम ना आए तो दुनिया में बेकार है जी। अगर ईश्वर हमको उस लायक किया है, अगर इज्जत सम्मान बना है हमारा, तो उस चीज़ को जनता को हम लाभ दें, ठीक है। अगर हमारे द्वारा किसी भला हो रहा है गरीब को, तो हमको अगर यहाँ हम उसको लाभ देंगे तो हमको ईश्वर लाभ देगा, हमारे बच्चों को सुखी रखेगा। हमारी यही कहना है, कोई बेसहारा को सहारा बनना चाहिए। इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं, जैसे ग्राम सभा ये रामपुर भवन बहुत बड़ा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, देखो आज के डेट में बहुत सारे इंसान ये कह रहे हैं भाई आपका बैनर फाड़ा जा रहा है, आपके साथ विरोध किया जा रहा है। हम ये कहते हैं जैसे यार आंधी तूफान आ रही है, मेरा बैनर फाड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। जनता हमारे साथ है, जनता हमको उस लायक समझी है तो हम मैदान में खड़ा की है जनता। हम उनके लिए हमेशा आधी रात खड़े हुए हैं जनता के साथ। जिस दिन जनता हमको जहाँ जिस लायक बुलाएगी उस लायक हम खड़े रहेंगे जनता के लिए। जनता हमको 12 बजे रात को भी फ़ोन करेगी, हम उसके लायक खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, ये वचन देते हैं जनता के लायक। तो आप देखेंगे सरफ भाई पूरी तरीके से देखेंगे, सीसीटीवी भी सब लगाए हैं। एक बार घुमा दीजिए कैमरा, पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि जो जरूरी होती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्टिव हैं
और दिखाई देता है कौन विकास करेगा कौन नहीं। बाकी आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, कमेंट में जाइएगा, अपनी राय दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।